भाई बना कसाई, घर की इज्जत बहन ने लुटाई, उर्फ डाकू चंदन। चौकीदार शेर लगाओ। साहब का जय जय क्या हो रहा है? लेकिन आज वो चंदन हमारे हाथों से बच कर निकल गया, लेकिन कब तक वह कानून के पंजे से बचता रहेगा? जब तक मैं उसे क्या है? मार डाला साहब, मार डाला अपनी बहन को। क्या है ये सब? किसको मार डाला? ये मेरी बहन का सर है साहब। क्या तुम्हारी बहन का सर है? जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था। सब लोग सील कर दो इसे। साहब ले जाओ इसे, सील कर दो। मैं अपना गुनाह खुद ही मान कर यहाँ आया हूँ। गुनाह पाल करते हो? क्या बात है? साफ साफ बताओ। और जुर्म मैं रहा हूँ साहब मां। क्या? हाय जुर्म मैं रहा हूँ साहब मान लिया मैं अपनी बहन की जान। चलन साहब सुनो मेरी बहन, और अपने गुस्से को साहब कर नहीं पाया सहन। तो थी बद चलन साहब सुनो मेरी बहन, अपने गुस्से को साहब कर नहीं पाया सहन। मना मैं खुद खूनी इंसान, हाय बना मैं खुद खूनी इंसान लिया अपनी बहन। क्या कहा? तुमने अपने बहन का सर काट लिया? साहब लेकिन क्यों? मेरा नाम रंजीत है साहब। रंजीत? इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूँ साहब। अच्छा। अपने घर में 4 प्राणी रहता हूँ। 4? मैं, मेरी बीवी वंदना, मेरा एक छोटा भाई राजेश, और एक मेरी बहन थी बिमला। अच्छा। जिसका ऐसा रहना साहब, मैं परदेश में अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा नौकरी करता था साहब। अच्छा। परदेश से सोचकर चला था हाँ। कि अपनी बहन बिमला की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा साहब। क्यों नहीं, हर भाई यही सोचता है। लेकिन घर आकर देखा तो ननद भाभी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था साहब। मैंने उन दोनों को अलग किया और अपनी बीवी से पूछा हाँ। ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? तो मेरी बीवी ने कहा साहब कि तुम्हारी बहन के पेट में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है। क्या? इतना सुनकर अरे मेरे तन बदन में आग लग गई। मारने लगा मैं अपनी बीवी को, रोकर कहने लगी मुझे मार डालो, लेकिन एक बार अपनी बहन बिमला से तो पूछो। बिल्कुल ठीक कहा। जो मैं कह रही हूँ सच है या झूठ? हमने अपनी बहन बिमला से हर तरह पूछा साहब हाँ। लेकिन उसके सर पे इसका भूत सवार था। हर सवाल का जवाब उल्टा ही देती रही।
आखिर में ऐसा क्रोध आ गया, अरे कमरे के अंदर ले जाकर उसका सर धड़सा। क्या कहा? सर काट डाला रंजीत, और दिखाकर अपने गुस्से का जोश, दिखाकर अपने गुस्से का जोश, और हो गया अपनी बहन का होश। तो काटा बहन का गला, और इसकी सजा तू पाएगा। तो काटा बहन का गला, इसकी सजा तू पाएगा। जुर्म है इकबाल किया, और जेल सीधा जाएगा। और जुर्म है इकबाल किया, तू जेल सीधा जाएगा। और अपना गुनाह किया इकबाल, और अपना गुनाह किया इकबाल, सजा तुझे को देगा सरकार। तुमने अपना शर्म इकबाल किया है, और किसी का सर काटना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। साहब, हाँ, हमें सजा का गम नहीं है। 1.25 साल तेरे ऐसे दोस्त बनाए हो, बाद में कहो नौटंकी बढ़िया ना खेल पाई। साहब, कम तो बस एक बात का है साहब, कि जिस बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाल पोस कर सयाना किया, आखिर में उसी बहन ने गांव समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मौत का गम नहीं है साहब, लेकिन आज के दिन मेरे 2-4 बहनें और भी होती ना साहब, और ऐसा कदम उठाती तो मैं उनके सबके सर काट कर अपने आप को फांसी पे चढ़ा देता। लेकिन गांव वालों के सामने ये चेहरा लेकर नहीं जाता। शाबाश। जेल जाने का हमें गम नहीं है साहब, तो साख से और डाल दो हथकड़ी हाथ में, जेल जाने का हमको नहीं कोई गम। और बद चलन थी मेरी वो बिमला बहन, मार कर मैंने उसको अच्छा किया। ले जाओ। बहुत साहब, चौकीदार, दिल का मजबूत निकला, अपनी बहनिया का सर काट लिया। बहुत अच्छा किया उसने, हाँ। अपनी बहन का सर काट लिया। अब गांव भरे में हम तहलका मचाई दी बा। चुप साले हरामजादे। अगर कोई तेरी बहन बिटिया इस करी तो इसका मुंह ही काट ली बा। किसी की बहन बेटिया उसका सर तो काटेगा। हाँ? चुप। ये रंजीत की बहन थी और उसकी बहन बच्चन थी। आज रंजीत ने अपनी बहन का सर काट कर शायद यहाँ के जनता को एक मिसाल कायम कर दिया। कोई भी ऐसी बहन ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगी सर कि ऐसा कदम न उठाए, वरना रंजीत के तरह कोई ऐसा भाई दूसरा पैदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, रंजीत ने तो अपना शर्म इकबाल कर लिया है। हाँ सर। इसकी डेड बॉडी तो इसके मकान पर होगी। हाँ सर। है ना? तुम सब इसी वक्त इसके मकान पे चलो और उस बॉडी को सील करवाते हैं। आओ हमारे। चलिए। प्यारे दोस्तों नमस्कार। पहचाना नहीं पहचाना,
मैं वही राजेश, आज भगवान की कृपा से और मेरे बड़े भैया की दुआ से मेरे जिस्म पे कानून की वर्दी है। अब मैं जाकर के अपने भैया से, अपनी बहन से और अपने भाभी माँ से मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं सामने क्या देखता हूँ, मार्केट दिखाई देता है। पहले मार्केट को जाऊंगा, अपनी भाभी माँ के लिए, अपने भैया के लिए और अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेने के बाद ही जाऊंगा। चलता हूँ दोस्तों, नमस्कार। शाह भगवान, आज तुमने मेरी खुशियाँ मेरी गोदी में डाल दी। मेरी तरफ सोने बेटे का जन्म हुआ है। आज के दिन इसके पापा होते तो कितना खुश होते, न जाने कितनी खुशियाँ लुटा देती। सामने से पुलिस। इधर देखो, कौन हो तुम? ये रंजीत सिंह का मकान है? नमस्ते नमस्ते, ये रंजीत सिंह का मकान है? जी साहब। और तुम? मैं उनकी घरवाली हूँ। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर क्या हुआ था? क्या हुआ था तुम्हारे घर पे? साफ साफ बताओ। मेरे घर पे मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? किसका? मेरी ननद का। ननद का मर्डर हो गया है? ये कैसे क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। कहाँ है उसकी बॉडी? मेरे पति ने हाँ। गुस्से में आकर अपनी बहन का गला काट लिया। लेकिन गला काटा तो क्यों काटा? उनकी बहन बदचलन हो गई थी। उसके पेट में किसी दूसरे लड़के का बच्चा पल रहा था। अच्छा। जब वो बात मैं पूछने लगी, आपस में हमारी उसकी मारपीट होने लगी। अच्छा। मेरे पति परदेश में रहते थे। परदेश से जब वापस आए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। वो मुझे भी मारने लगे। जब मैं कहने लगी एक बार तो पूछ लो, अगर मेरी बात झूठ लेकिन मुझे शौक से मार देना। अच्छा। जब वो पूछने लगे, वो कोई बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर और उसका गला काट दिया। अच्छा, तो अब हमारी समझ में आया। साहब, उनकी कोई गलती नहीं थी। तेरा पति परदेश में काम करता था, नौकरी करता था, और जब वो परदेश से घर पर आया तो तू साली अपने पति के कान भर दिए, और तेरा पति जोश में आकर और अपनी बहन का गला काट दिया। नहीं साहब। यही है? नहीं साहब, ये झूठ है। झूठ है? झूठ है। चुप। बता रही है? कहो तो हमारे साहब अच्छे हैं, वरना क्या हालत हो जाती तुम्हारी। हाँ, आते आते पति के ऐसा जुनून पैदा कर दिया। हाँ। और गुस्से में करके बहनिया का सर काट लिया। इस साली ने अपने पति के कानों को अगर भर इस दिया। जगह पे तुम्हारी बहन होती तो आप भी ऐसा करते। चुप। बॉडी कहाँ पड़ी है? बॉडी कहाँ है? सबसे पीछे कमरे में है। तुम दोनों जाओ, बॉडी को सील करके चिल्लाओ, सुझाओ। बॉडी दो। साले पति के कान भर दिए, और तेरे पति में निजोश में आकर अपनी बहन का मर्डर कर दिया। साहब, कान नहीं भरे, लेकिन हम नहीं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बॉडी को चिल हाउस पहुंचा दिया। हाँ बताओ क्या बात? और सन साहब, रहम करो। कैसा रहम? मेरे पति को छोड़ दो साहब, मैं आप तुम्हारे हट हट। साले शरीर से बदबू आ रही है। साहब, ये क्या है? अब है आज 5-6 दिन भी हैं। हमारे सोनू भैया का जन्म हुआ है। 5 दिन हुए, साली सर पे चढ़ती चली आ रही। पीछे 5 दिन बच्चे हटे को हुए, साली सर पर चढ़ती चली आ रही है, शरीर से बदबू आ रही है। हाँ? सन, तेरे पति रंजीत को तो हमने लकम में बंद कर दिया है, और अगर अपने पति की सलामती चाहती है तो मुझे 20,000 रुपए दे, और मैं तेरे पति को अदालत से उसे रहम खा करके छुड़वा दूंगा, वरना तेरे पति को फांसी हो जाएगी। साहब, ये क्या कहते हो? हम क्या कहते हैं? हाय, हमारे तरीका है गरमाना है। एक पैसा नहीं, हम तुमका 20,000 रुपया कहाँ से लाएगा दीवा? 20,000 रुपए नहीं देगी? हमारी तबीयत नहीं ठीक रहते, मेरे वैसे गरमा दुख पड़ा है। साली दुख सुख हमें सुना रही हो? 20,000 रुपए मुझे ला करते, वरना
तेरा पति फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। हम सुना ना है कि वर्दी वाले पैसा नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन आज देखे न कि मोटुआ दही 14 रिश्वत लेते हैं। चल देती है। पैसे ला 20,000 रुपए जल्दी से। पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं है साहब। पैसे नहीं है? नहीं। ये गले में क्या है तेरे? ओ, सोने का मंगलसूत्र पहने हैं? ये मेरे पति की निशानी है। ये उसी दिन उतारा जाता है जिस दिन का पति संसार में ना हो। हाँ? आज तेरा पति है तो तू गले में पहने हैं, और कल को तेरे पति को फांसी हो जाएगी तब ये किसके ऊपर पहनेगी? साहब, ये तो हमारा राग सुहाग है। जब तक हमारे पति जिंदा रही है हम ऐसे करते रहेगा। कल को उसे फांसी हो जाएगी तब ये मंगलसूत्र किस पर पहनेगी? चौकीदार। पति को फांसी हो जाएगी तो ये मंगलसूत्र क्या हमारे ऊपर पहनोगी? अरे हाँ वही कह रहे। चल इसे उतार, उतार इसे, वरना तेरे पति को फांसी लगवा दूंगा। साहब रहम खा करके छुड़वा दूंगा। कह रहा होगा क्यों सारी डंडा ठोक देगा? दुनिया बीता बदमाश है ये। हाँ हमें भी ऐसा लगता है। हमारे भैया के तो नहीं ले। हाँ? अपने गले का मंगलसूत्र देती है, लेकिन भगवान चाहिए तो तुम्हारा लड़का बच्चा अंधरा लंगड़ा कनवा पैदा। पूरा डंडा हलक में डाल देंगे। हम तेरे पति को बचाना चाहते हैं और तुम क्या चाहते हो? तेरा पति फांसी के फंदे पर लटक जाए। आई भैया क्या कहती थी साली? तेरे पे दुख पड़ा है। देखो साला साली कजरा कैसे लगाए है, जैसे तुम्हारी बहनें लगौती है। साले बहन मर जाओगी। हाथ ना उठाए मेहर मामले है लगवा दे छेतर ना जिंदगी भरी वर्दी खोल दे। भगवान चाहिए तो तुम्हारी वह बहन है वह भाग जाए। अरे मेरी बहन नहीं भागेगी, अपनी बहन को सोच साली। और ये इसको बेचकर आज मुर्गा खा चली जल्दी नहीं फाट। हम तो गमखोर इंसान है। अरे गड्ढा तुम जाओ। अबे बहुत मारेगी। तेरे पास नगद नहीं है, तेरे अंडू जो बकरा है जिसमें झाड़ फूल आते हो बेच कर। देख ले हो हम तो कुछ नहीं कही थे। हम बड़े साहब तेरे सिफारिश तुम्हारी करवाई सके थे। तुम्हारे भैया नेक हमका दिखाते। तुम्हारे पति की हम मारा ही नहीं दीबा, छुड़वाई जल्दी दीबा। और जो नंडू बकरा फगुरैया नहर किनारे बांधा है चरा करते दिन भरी, वही बेच के 200-400 रुपया दे दो तो हम सिफारिश कही दीबा तुम्हारी। ठीक है समझा? मुड़ी मत हिला पहन चोद आए दही चोद। भगवान चाहिए तो कब हो दादी के सुख दे आखे का नहीं पाई हो। आज को राजेश भैया होती तो कत्ता कुछ हो जाती। लेकिन भाभी माँ, ये हम क्या देखते हैं? हम तो सोचते थे सब मैं घर जाऊंगा, मेरी भाभी माँ मेरे जिस्म पे कानून की वर्दी देख करके खुशी से उछल पड़ेगी। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ, तुम्हारे आंखों में आंसू। भाभी माँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाभी माँ भैया तो बात क्या है ये भाभी बताओ मुझे, बात क्या है? भाभी बताओ मुझे, आंसू से आशिक क्यों आज जारी हुए? बात कोई समझ में और आती मेरे अपने दिल को कि भाभी दुखाई हुए। भाभी मैं तुम्हारे आंखों में आंसू, और अगर तुम जानना चाहते हो ये गोद में बच्चा, अरे सोनू भैया का जन्म हुआ रहा है। क्या है? मेरा भतीजा है। हाँ भैया। भतीजा, वाह कितना सुंदर
लेकिन भैया कि तुम रो क्यों रही हो? आज मैं वो बात बता दूंगी तो कहे तुम भी मुझ पे नाराज हो जाओगे। ऐसी क्या बात है भाभी? मैं सुखी तुम्हारी बात तुम सुन भी अपनी करके। भाभी से कभी